you enamorando de la lamba. What you see is what you get. So pull over, come closer, closer. Make you forget you had an ex. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the. मॉर्निंग होता है और वायन जाती है तेरे को उठाने के लिए। वायन, बेबी वेकअप, तुम्हें कॉलेज जाना है ना तेरे बेबी, प्लीज़ उठो और जल्दी जल्दी से तुम रेडी हो जाओ, वरना फिर तुम लेट हो जाओगी कॉलेज के लिए। फिर ते अपनी मॉम को देखकर उठती है और वो बोलते हैं, क्या मॉम इतनी जल्दी आप क्यों उठा रहे हैं, मुझे और 5 मिनट सोने दो ना प्लीज़ मॉम प्लीज़। फिर वायन मना करते और बोलते हैं, नहीं तुम उठो और जाओ कॉलेज के लिए रेडी होकर नीचे आओ। ब्रेकफास्ट टेबल पर तुम्हारे दादा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओके बाय। मेरा ड्रेसअप भी हो गया और मैं रेडी भी हो गई और इसमें कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही। अब मैं चलती हूँ वरना मॉम मुझे डांटने लगेंगी। फिर ते नीचे आती है और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठती है। मेरी क्या हुआ? अच्छा तेरे भी तुम आ गई, तुम आओ बैठो, मैं ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। फिर ते आकर बैठती है और आयु ब्रेकफास्ट सर्व करती है। फिर ते ब्रेकफास्ट करने लगती है और उसके बाद आयु पूछती है, तुम्हारा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसा जा रहा है? फिर जो बोलता है, तुम बच्चे को परेशान मत करो, मेरी बेटे को अच्छे से खाना खाने दो। यम 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 मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मेरा ना यूनिवर्सिटी का पढ़ाई बिल्कुल अच्छा है। ओके बाय मॉम डैड, अगर मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो गया ना तो मुझे डांट मिलेगी। बाय बाय। ओके बाय ते बेटा, बाय ते बेटा। फिर ते घर से बाहर आती है और यूनिवर्सिटी जाने के लिए कार में बैठ जाती है। फिर कुछ देर चलने के बाद उसे गन शूट की आवाज़ आती है। फिर वो बाहर निकल कर देखती है तो काफ़ी लोग वहाँ पर थे। एक हैंडसम सा इंसान जो कि अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ होता है वो शूट कर रहा होता है और बाकी लोग उससे दूर भाग रहा होता है। फिर वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद वो भागने लगता है। फिर वो ते को अपने पास खींचता है और उसको उसके वेस्ट से ग्रैब कर लेता है और किस करने लगता है। ते को जब ये एहसास होता है कि कोई उसे किस कर रहा है तो वो उसे धक्का दे देती है और शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है, ये ठरकी इंसान, कौन पागल इंसान है जो मुझे किस करके चला गया, पता नहीं यहाँ पे कैसे कैसे लोग आते हैं रहते हैं। फिर वो अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और वो अपने कॉलेज चले जाती है। कॉलेज का सीन। हाय जेमिना, हाय ते, आज तुमको पता है जेमिना आज मेरे साथ क्या हुआ? आज ना एक इंसान ने ना मुझे किस कर लिया था, तुम्हें पता, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस पर। फिर हमें अदर साइड होगा। हेलो ते, हेलो जेमिना, कैसे हो तुम लोग? और बताओ क्या कर रहे हो तुम लोग? फिर ते और जेमिना पूछते हैं, क्या जंगकुक नहीं आया आज क्लास करने? तो बोलता है कि हाँ वो आएगा थोड़ी देर बाद। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग? जल्दी जल्दी अपना कॉपी और बुक खोलो और पेज नंबर 65 चैप्टर 3 खोलो। ओके, आज के पढ़ाए हुए टॉपिक से जो मैंने होमवर्क दिया ना वो कल सब करके आएंगे, मैं कल चेक करूँगा। ओके, जंगकुक क्लास में इंटर करता और बोलता है, हाय बडी, कैसे हो तुम लोग? चलो मैं आ गया, और बताओ कैसा क्लास गया तुम लोगों का? हेलो जंगकुक, कहाँ थे तुम? कहीं कोई लड़की का चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? फिर जंगकुक बोलता, नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं। फिर जंगकुक जब जिमिन के बगल में ते को दिखता है तो उसका जो दिल जो है वो जोरों से धड़कने लगता है और बोलता है, ये क्यों हो रहा है, प्लीज़ दे। तुम्हें देखते ही ना मैं अपना कंट्रोल खोने लगता हूँ, पता नहीं मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ खुद को। फिर वो सब क्लास के बाद चिट-चैट करते हैं और प्लान बनाते हैं बाहर जाने का। फिर वो लोग बोलता है कि बाय, सब अपने अपने घर चले जाते हैं जेमिना और एक साथ, और सुबह जंगकुक अपने घर चले जाते हैं और फिर वो लोग टाइम फिक्स करते हैं और फिर मिलने का वादा करते हैं कि बाय टेक केयर। सुबह जंगकुक बोलता है कि तेजमिन तुम दोनों तैयार होकर रहना, हम दोनों आएंगे तुम्हें पिक कर लेंगे बाहर जाने के लिए। ओके, चलो अब मैं जल्दी से रेडी हो ही गई हूँ और सुबह को कॉल कर लेती हूँ। वैसे मैं आज कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ और मेरे ऊपर तो 2-4 मुंडे मर ही जाएंगे। जेमिना, हाय ते, मैं कैसी लग रही हूँ ते?
तुम बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हो। सेम टू यू तेते, तुम भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वैसे तो एक बात पूछूं, क्या तुम्हारा कोई इरादा है गिराने का किसी को अपने प्यार में? हाय ते हाय जिमिन, तुम लोग दोनों नीचे आ जाओ, हम लोग दोनों आ चुके हैं। फिर जिमिन और ते नीचे आती है, फिर वो लोग कार में बैठकर बाहर चले जाते। फिर सुगा बोलता है लेट्स एंजॉय एंड ड्रिंक पार्टी। जंकुक ड्रिंक करने लगता है और फिर वो देखता है कि ते एक साथ आकर डांस कर रही थी और जंकुक उसे बहुत ज़्यादा गौर से देख रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी और ब्यूटीफुल लग रही थी। लैला में लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना के। वेटर ड्रिंक सर्व करता है और युंगी ड्रिंक करने लगता है और वो एंजॉय करता है, डांस करता है। फिर जिमिन ड्रिंक पॉर करता है और फिर जिमिन ड्रिंक करने लगता है और फिर वो दोनों बिल्कुल टल। सुगा जिमिन से बोलता है तुम थोड़ा कम पियो वरना तुम्हें चढ़ जाएगी। जिमिन बोलती है वाह मुझे तो चढ़ चुकी है। सुगा बिल्लू तुम मुझे चार चार क्यों दिख रहे हो, क्या मैंने कुछ ज़्यादा पी लिया? हे बिल्ली शक्ल के आदमी, तुम्हें पता है मुझे सिर्फ ना तुम्हारा नशा चढ़ता है और किसी चीज़। जिमिन गिरने वाली होती है तो सुगा उसे उसके वेस्ट से ग्रैब करता है और उन दोनों का एक्सीडेंटली किस। ते जब डांस फ्लोर से नीचे उतर रही थी तो जंकुक अपने डार्क गेज से उसी को देख रहा होता है क्योंकि ते काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी और वो नशे में धुत थी, वो ड्रिंक कर चुकी थी उसके। फिर जंकुक उसकी तरफ बढ़ने लगता है धीरे धीरे और ये देखकर ते का हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। वो शाई करने लगती है। जंकुक ते की आंखों में डूबता जा रहा था और फिर वो अचानक से ते को ग्रैब करता है और उसे किस करने लगता है। उन दोनों की किस काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक थी और एग्रेसिव थी। बनने के लायक जैसे कि मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम ब्यूटीफुल हूँ वैसे वो दोनों भी ब्यूटीफुल। वो डार्लिंग कभी ना सोची कि तुम्हें कोई लड़की कैसे पसंद आ गई। उसे लगा ही था कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अच्छा ठीक है हम चलेंगे ज़रूर रिश्ता करने, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल जरूर, मुझे लगा जल्दी शादी करनी है। दोनों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए और हम दोनों का ही शादी कर दें। डार्लिंग सुबह का अच्छा तो ठीक है लेकिन क्या बोलो देखा आज हमारे जंकुक को देंगे क्योंकि जंकुक को तो एंगर इश्यू है, वो हर छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है और इस तरीके का बदलाव करने लगता है। तो धीरे थोड़ा सा अजीब है ना, इसीलिए वो हाँ जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोली। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है ना? तुमने तो मेरे बेटे के बारे में बुराई किया तो मैं तुम पिंक स्लिप पर मारूंगी, समझे कि नहीं? तो फिर सुगा और जंकुक बोलता है आज ना हम लोग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है, प्लीज़ आप डिनर लगा दीजिए, हमें डिनर करना है। और नामजुन भी बोलता है हाँ बेबी तुम ना जल्दी से जिन बेबी डिनर लगाओ, फिर मुझे भी ऑफिस जाना होगा। फिर जंकुक कहता है मामा आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लिया करें ना, अभी तो मेरी और सुगा की ग्रेजुएशन भी नहीं पूरी हुई है, जो आप शादी के बारे में क्यों सोचती रहती हैं? सुगा बोलता है आप भी ना भाई, आप क्यों ये सब बता रहे हो कि हमने सुन लिया है ये बात मम्मी। फिर सुगा बोलता है मॉम डैड आपको ना मेरे रिश्ते को की जरूरत नहीं, क्योंकि ना मुझे मेरी क्लासमेट जिमिन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो फिर आलम बोलता है हाँ कि अच्छा ठीक है सर, अब ठीक है तो हम उसी से तुम्हारा बात करेंगे। फिर जिमिन डार्लिंग अपना खुद का ड्रामा स्टार्ट कर देती है। वो बोलती है कि क्या अरे मजा तुमने पहले से लड़की पसंद करके रखी, अगर तुमने शादी नहीं की ना मेरी पसंद की हुई लड़की से तो मैं मर जाऊंगी, देखना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, समझी कि नहीं समझे? तो फिर सुगा बोलता है मॉम मैं नहीं लूंगा, अगर वो मुझे पसंद आई तो मैं जरूर उससे शादी करूंगा, ठीक है ना? फिर सुगा और जंकुक बोलता है मॉम अब तो आप डिनर सर्व करो, हमें खाना भी है, आप चाहती हैं क्या कि मैं भूखा ही रहूं? फिर जिन बोलती है कि नहीं भाई मैं ऐसा क्यों चाहूँगी, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे दोनों पुत्र खा खा के मोटे हो जाए। तुम लोग देखो तो कितने सूख गए हो, खाते पीते नहीं हो, सिर्फ तुम्हें जिम विम करना और बॉडी शॉट बनाना है। अरे मॉम इसी डोले सोले पे तो सारी दुनिया की लड़कियां मुझसे मरती है, आप ये कैसी बात कर रही है? अच्छा मॉम ये सब। फिर सुगा बोलता है अरे मॉम आप ये सब छोड़ती क्यों नहीं, आप हमेशा जंकुक की तारीफ से बुराइयां क्यों करते रहते हैं? आप प्लीज़ डिनर सर्व करें, मुझे खाना खाना है और मुझे यहाँ से जाना भी है, मुझे कुछ काम है। फिर आलम बोलता है हाँ मुझे भी ना जाने के लिए ऑफिस देर हो रहा है, प्लीज़ तुम जिम डार्लिंग जल्दी से खाना सर्व करो। फिर वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और अपना खाना एंजॉय करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो सब रेस्ट करने चले जाते हैं। आरम मीटिंग के लिए वापस ऑफिस चले जाता है। फिर ते और जिमिन अपने घर पहुंचती है। फिर वो घर के अंदर जाती है और बोलती है हेलो मॉम डैड हम लोग सब हम दोनों घर आ गए। फिर जिमिन बोलती है मॉम आज का लेक्चर पता है बहुत ज़्यादा ही बोरिंग था और टीचर ने ना हमें डांटा भी, दिमाग खराब करके रखा हुआ, मेरा तो पढ़ने जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। फिर ते बोलती है चुप हो जाओ और बोलती है मॉम अपना डिनर सर्व कीजिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है। फिर जिमिन भी बोलती है हाँ मॉम डिनर सर्व कर दो, पता नहीं फिर मेरे साथ क्या होगा, ऐसी भूख से मरी जा रही हूँ मैं। फिर आयु और होप दोनों बैठते हैं और वो सब मिलकर डिनर करते हैं। फिर जिमिन पानी पीती है और ते बोलती है ओके मॉम डैड मेरा डिनर फिनिश हो गया, तो आप लोग अपना डिनर एंजॉय कीजिए, मैं अपने कमरे में रेस्ट करने जाती हूँ। जिमिन बोलती है रुको ना ते मेरा भी हो गया। फिर वो दोनों अपने कमरे में रेस्ट करने चले
वायन तुम्हें जिन और नैमजिन याद है? वो मेरे दोनों क्लासमेट थे ना। तो वायन बोलती है हाँ मुझे याद है, क्यों क्या हुआ? तो वो बोलता है कि ना शुगा और जंकुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वो दोनों अभी बिजनेस की पढ़ाई भी कर रहा है। ग्रेजुएशन होने के बाद आरएम भी चाहता है कि उसकी शादी हो जाए। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना अपने ते और जिमिन का जंकुक और शुगा से लगा दूँ। तो फिर वो बोलती है हाँ हाँ ठीक है, आप जब आप मीटिंग से फ्री हो जाओगे तब हम अपनी ते और जिमिन का रिश्ता लेकर जाएंगे उनके घर पे। जाना मेरे सवालों का मंजर तो करीब आ जाते हैं, उन्हें भी नहीं पता लगता। जिमिन अंदर आती है और बोलती है हाय। फिर वो कमरे में अपनी नज़र घुमाती है और बोलती है अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सुगा सब तुम्हारे घर से कहाँ गए? फिर सुगा बोलता है अरे बुद्धू सब अपने अपने कमरे में होंगे, रुको मैं आवाज़ देकर बुलाता हूँ जंकुक को और मॉम डैड को, ठीक है ना? तुम दोनों यहाँ से कहीं भी मत जाना, मैं अभी आता हूँ। फिर सुगा जाता है और बुलाकर उन लोगों को लेकर बोलती है हेलो आंटी, हेलो अंकल। फिर जिन पहचान जाती है देखो, वो बोलती है कि क्या तुम वायन और रोबी की बेटी हो ना? हाँ जिमिन तुम भी? फिर जिमिन बोलती है हाँ आंटी, हम लोग दोनों सिस्टर है ना, और हम दोनों आप जानते हैं मेरे मॉम डैड को। तो बोलते वायन जिन और नमजिन बोलते अरे वो तो मेरा लंगोटिया यार है, वो दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी है ना। तो ते बोलते हो हाँ थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना अच्छा से वेलकम किया। तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हें पता है? और तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम तो मेरे घर पहली बार आई हो ना। तुम्हें अगर कोई भी तकलीफ हो तो तुम मुझे बता सकती हो, ठीक है ना? अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बोलना। वैसे ते और जिमिन तुम यहाँ अचानक से क्यों आई हो? तो फिर जिमिन बोलती है अरे वो आंटी हमें ना असाइनमेंट मिला था, तो ग्रुप में हम यूंगी और जंकुक और ते इनको मिला है, इसीलिए हम दोनों यहाँ आए हैं। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? फिर जिन और आरम बोलता है अरे नहीं बेबी, हमें कौन सी तकलीफ होगी, हमें कोई भी तकलीफ नहीं है। तुम लोग एंजॉय करो और असाइनमेंट बना लेना, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ। और हम ना तुम्हारे लिए खाने के लिए स्नैक्स भेजते हो कि तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ। फिर ते जंकुक के कमरे में चली जाती है और वो दोनों अपना काम ते जाती है और जंकुक के दरवाजे को नॉक करती है। फिर जंकुक बोलता है कौन है, अंदर आ जाओ। वो ते को देखकर शॉक्ड और खुश दोनों हो जाता है। फिर ते अंदर जाती है और बोलती है जंकुक। तो जंकुक बोलता है ओ ते तुम आई हो, आओ ना बैठो ना, क्या तुम कुछ लोगी? तो ते बोलती है नहीं नहीं अभी मैं कुछ नहीं लूँगी, क्योंकि मैं घर से खा कर आई थी कुछ। वो मैं असाइनमेंट के लिए आई थी कि मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके। जंकुक बोलता है हाँ अच्छा, मुझे भी याद आया कि हमें असाइनमेंट भी कंप्लीट करना था। ओके बैठो, अब हम अपने असाइनमेंट अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। फिर तो बोलती है कि अगर हम ना इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे आइडिया में थोड़ा सा चेंजमेंट करें तो ये हमारे प्रोजेक्ट को इन्हांस करेगा। तो फिर जंकुक बोलता है तुम्हें ज़्यादा ठीक लगे थे तुम वो कर सकती है। ये सुनकर ते ब्लश करने लगती है। फिर वो थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं अपने असाइनमेंट के वर्क करते समय ते बिल्कुल अपने काम में डूब गई होती है, उसे कुछ पता भी नहीं चला था। और जंकुक का नज़र उसकी कपड़े पर जाता जो कि उसकी चेस्ट विजिबल हो रहा था। जंकुक उसे किस करना चाहता था बहुत ही ज़्यादा बैडली। वो ते को खुद के ऊपर से कंट्रोल खोने लगता है, लेकिन वो ते को किस नहीं करता और वो ते को देख रहा होता है। जिन डोर नॉक करती है और जंकुक बोलते हैं हाँ चाहिए मॉम। फिर जिन कुछ स्नैक्स लाकर देती है और बोलती है कि ते तुम असाइनमेंट अभी मत बनाओ, तुम एंजॉय करो फूड को। उसके बाद तुम लोग दोनों फूड को एंजॉय करो, उसके बाद रख देना खाली के नाम कर ले जाऊंगी, ठीक है ना? अच्छे से खाना, मुझे शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक है ना? ते बोलती है हाँ आंटी मैं जरूर खाऊंगी, ठीक है। ते के लिप्स पे हल्का सा फूड लग जाता है। तो जंकुक बोलता है ते क्या मैं तुम्हारे लिप्स को साफ कर दूं अपने हैंड से? तो ते फिर वो अपने हैंड से ते के लिप्स को साफ करता है थंब से और उसी थंब को लिक कर लेता है। ये देखकर ताई बहुत हार्डली ब्रश करने लगती है और स्माइल करने लगती है। फिर जंकुक पूछता है कैन आई किस यू? थोड़ी देर बाद ते कहती है यस यू कैन। बेबी डॉल तुम्हारे लिप्स काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह टेस्ट करता है। ये सुनते ही ते ब्लश करने लगती है और बोलती है हाँ जंकुक तुम बिना मुझे टीज मत करो। पता है मैंने ना तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और जिमिना मुझे तुम छोड़ो भी, पता चला इतनी पिद्दी से तो तुम हुई, गिर जाओगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा? फिर जिमिना कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे चढ़ाने की, मैं तुम्हें भी बताती हूँ। बिल्ली से शक्ल की आदमी तुम मुझे चढ़ाओगी? हाँ तुम तो खुद बिल्लू हो। सही सुबह बोलते अरे मेरी माँ माफ कर देना, तो मजाक कर रहा था प्लीज प्लीज। इस बार मैं छोड़ देगी, अगर तुमने दोबारा सिखाना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझे ना? बिल्लू बन के तुम मेरा मजाक उड़ाओगे? हाँ तुम मुझे पिद्दू बोलोगे? फिर जिमिना सुबह का बाल खींच खींच कर मारती है तुम और मुझे बोलोगे? हाँ तुम मुझे पिद्दू से बोलोगे? बताओ। नहीं जिमिना प्लीज मुझे माफ कर दो। देखा ना अच्छे अच्छे मेरे सामने कांपने लगते हैं, समझे? मुझे अच्छे से पता तुम जैसे पिद्दू से सब क्यों डरते, क्योंकि तुम चुड़ैल जो हो इसीलिए डर। अचानक से सुगा जिमिना को ग्रैब करता है और उसे किस करने लगता है। मेरे सवालों का मंजर
दिखाया जाता है जो बोलता अरे यार मर्जिन तुम कौन अंदर आओ बाहर तुम क्यों खड़े हो। फिर वो सब अंदर जाते हैं और वायन को जो आवाज देता बोलता देखो हमसे मिलने कौन आया है। फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो लोग डाइनिंग हॉल में बैठे रहते हैं और वो दोनों वो सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे कॉलेज टाइम का। वो बोलता है वायन बोलती है जिन आप तो अभी भी बिल्कुल वैसे ही वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल हो पहले ही की तरह ब्यूटीफुल आप अभी भी हो आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली और आयरन आप भी बहुत ज्यादा हैंडसम हो। फिर जो बोलता है वायन देविया तुम तो मेरे सामने ही फ्लर्ट करने लगी हाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड से ओ तुम भी नाटक बाज हो एकदम। वायन बोलती है कि आप लोग बैठे वैसे आप लोग यहाँ क्यों आए हैं कोई काम था क्या आप लोगों को। वो मैं ना अपने दोनों बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। मुझे ना ते और जिमिन बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ते अपने जंकुक के लिए चाहिए और जिमिन का रिश्ता हमारे सुगा के लिए चाहिए। क्या तुम चाहोगे अपने दोनों बेटों को मेरे बेटों से शादी करवाना। फिर वाइन बोलता है ओ गॉड मेरा तो दिल ना निकल जाए तुम ऐसी बातें क्यों करे मैं क्यों नहीं चाहूँगा तुम बहुत अच्छी हो तुम उन दोनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। मुझे पता है जिन कि तुम जिस तरीके से जंकुक और सुगा को प्यार करती हो उसी तरीके से मेरे ते और जिमिना को भी प्यार करोगी मुझे अच्छे से पता। तुम्हारे जैसे लव इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। और फिर जिन बोलती है कि मैं वायन से भी पूछना चाहती हूँ। वायन बोलती है अगर आप लोगों को रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी कोई शिकायत नहीं है। अगर सुगा और जंकुक अच्छे हैं तो मुझे कोई भी इससे मेरे लिए तो ये अच्छी बात है ना कि मेरी दोनों बेटी को इतने अच्छे इन-लॉज मिलेंगे। मैं भी तैयार हूँ शादी के लिए लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ग्रेजुएशन तक वेट कर लें उन दोनों की। हाँ वायन और जेहोप हम ग्रेजुएशन के बाद ही इन दोनों की शादी करेंगे। मैं ना ते और जिमिन को देखना चाहती हूँ क्या तुम उन दोनों को बुला दोगी। फिर वायन बोलती है हाँ क्यों नहीं मैं उन दोनों को आवाज़ देती हूँ। वो दोनों अपने रूम में रेस्ट कर रही होगी। फिर वायन जाती है उन दोनों को बुलाकर नीचे लेकर आती है। वायन ते के रूम में जाती है और ते को बोलती है बेबी उठो और जाकर ना तुम तैयार हो जाओ कोई गेस्ट आया है तुम्हें उनसे मिलना हाँ 5 मिनट के बाद नीचे आ जाना ठीक है ना। मैं जा रही हूँ जिमिन को भी बोलने। फिर वो जिमिन के रूम में जाती है जिमिन को भी उठाती है बोलती है तुम 5 मिनट में रेडी होकर नीचे आओ कोई गेस्ट आए हैं हमें उनसे मिलना है ठीक है ना। जिन बोलते ओके मॉम मैं अभी आती हूँ। जिनको देखकर हेलो बोलती है हेलो अंकल आंटी कैसे हैं आप लोग दोनों। फिर जिन बोलती है ओ हेलो बेटा तुम लोग कैसी हो। फिर जिमिन और ते बोलती है हम लोग बिल्कुल ठीक है आप लोग नाश्ता किए। तो फिर जिन और आयन बोलता अरे बेटी हम नाश्ता कर लेंगे ना हमें ना बस तुम्हें देखना था और तुम लोग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो बिल्कुल। जिन बोलती है वो तुम लोग दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो तुम्हें देखकर तो मेरा जंकुक और सुगा फिदा ही हो जाएगा। ये सुनकर ते और जिमिन ब्लश करने लगती है और जिन बोलती है कि रिश्ता पक्का समझो ग्रेजुएशन के बाद हम अपनी दोनों बहू को ले जाएंगे अपने घर। ठीक है बेबी अब हम चलते हैं। बाय बाय अंकल आंटी बाय। यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है। ओए होए रुको ज़रा सुनो तो आर्मी कहीं हमारा डर तुम्हारे अंदर से ख़त्म तो नहीं हो गया ना। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कौन करेगा। हाँ अगर आप दोनों भाइयों का धमकी देना हो गया तो क्या मैं कुछ बोलूं। हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे आगे बोलने की। जिनू बेब अभी तक जंकुक और सुगा क्यों नहीं आई हैं पार्टी से। क्या तुमने उन्हें कॉल करके पूछा था। नहीं मैंने उन लोगों को कॉल नहीं किया था। आप रुके मैं अभी उन लोगों को कॉल करके पूछती हूँ कब आएंगे वो। फिर जिन जो है वो कॉल करती है जंकुक के फ़ोन में। कुछ देर रिंग होने के बाद जंकुक कॉल उठाकर बोलता है हेलो मॉम बोलिए क्या हुआ। अरे तू जंकुक के बच्चे खरगोश के बच्चे तू घर आ मैं तुझे बताती हूँ। मॉम क्या हुआ जल्दी आ जा तू वापस तेरा डैड तुम दोनों के बारे में पूछ रहे हैं आओ जल्दी। तुम लोग अभी तक कर क्या रहे हो बाहर में जल्दी आओ। ओके मॉम हम आ रहे हैं ओके बाय। फिर जेहोप जो है वो पूछता है वायन से क्या ते और जिमिन घर आ गई है। तो वायन बोलते हैं नहीं वो लोग दोनों तो अभी घर में नहीं आई है। तो जेहोप जो है फिर वो कॉल करता है ते के फ़ोन में रिंग होता है। तो जंकुक बोलता है ते तुम अपना कॉल उठाओ ना। तो बोलती है मुझे नहीं पता ये किसका कॉल आ रहा है तुम ही उठा लो ना जंकुक प्लीज़ जंकुक। जंकुक बोलता है ते ये तुम्हारी मॉम का कॉल है मैं रिसीव नहीं कर सकता तुम्हें ही रिसीव करना पड़ेगा वरना तुम्हारी मॉम चिंता करने लगेगी। ये जंकुक मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है ये मेरी बात नहीं सुनता है। जंकुक तुम मुझे चार क्यों दिखाई दे रहे हो। जंकुक तुम्हें पता है मुझे ना एक इंसान ने ना फोर्सफुली किस कर लिया था क्या। हाँ जंकुक मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं झूठ नहीं कह रही। जंकुक तुमको पता है तुम्हारे जो लिप्स के नीचे ये तिल है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या मैं इसे टच कर लूँ। फिर ते उसे टच करने लगती है और जंकुक को कुछ होने लगता है। उसका मन कर रहा था कि वो अभी ते को एकदम जोर से ग्रैब करे और किस करने लगता लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता। ते तुम ये सब बंद करो और अब हम अपने घर चलते हैं ओके चलो। सुगा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डील कर लेता है। वो बोलता है जिमिन तुमको पता है मैं ना तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। तो जिमिन बोलती है क्या है सुगा बोलो ना तुम क्या बोलना चाहते हो मुझसे। तुम्हें पता है जिमिन तुम ना मुझे चार दिख रही हो इसका मतलब तो मैं अगर तुम्हें नहीं भी बताऊंगा ना तो इनमें से किसी एक को भी प्रपोज कर सकता हूँ। तुम्हें पता है मैं ना तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। जिमिन बोल रही थी। जिमिन के मुंह से ये सुनकर कि वो उसे पसंद करती है सुगा बिल्कुल सड़क पर जाता है। फिर जिमिन बोलती है ए बिल्लू तुम्हें क्या हो जाता है हमेशा तुम खांसने क्यों लगते हो। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। बोलो ना ए बिल्लू बोलो ना प्लीज़ बताओ तुम मुझे मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं। अगर तुमने ना बोला ना तो मैं तुम्हारे साथ घर वापस नहीं जाने वाली। जल्दी बताओ मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं। हाँ जिमिन मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ आई लव यू टू। फिर जिमिन सुगा को अपनी तरफ खींचती है।
कैरी करता है, बोलता है कि अब पार्टी हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय कर लिया, अब हम घर चलते हैं। और फिर वो उसको कैरी करके बाहर में आता है और फिर सुबह से बोलता है तुम अपनी कार में जिमिन को बैठा लो, हम लोग उन दोनों को घर ड्रॉप करके अपने घर चलेंगे। उनको टेक को कैरी करके अपनी कार में बैठाता है, बोलता है थैंक गॉड यहाँ मुझसे संभल भी नहीं रही है, कितना ज़्यादा इसने पी रखी है। फिर वो कार शुरू करता है चलाना और अदर साइड युंगी जो है वो जिमिन को कैरी करके कार के अंदर रखता है और वो भी कार ड्राइव करके वो दोनों एक साथ ही जिमिन, वायन और होप के घर पहुँचते हैं। और उसके बाद जिमिन और टेक को ड्रॉप करता है घर पे, फिर वो लोग दोनों वापस अपने घर में चले जाते हैं। मॉर्निंग होता है और वायन जाती है टेक को उठाने के लिए। वायन बेबी वेकअप, तुम्हें कॉलेज जाना है ना ते बेबी, प्लीज़ उठो और जल्दी जल्दी से तुम रेडी हो जाओ वरना फिर तुम लेट हो जाओगी कॉलेज के लिए। फिर ते अपनी मॉम को देखकर उठती है और वो बोलती है क्या मॉम इतनी जल्दी आप क्यों उठा रहे हैं, मुझे और 5 मिनट सोने दो ना प्लीज़ मॉम प्लीज़। फिर वायन मना करती है और बोलती है नहीं तुम उठो और जाओ कॉलेज के लिए रेडी होकर नीचे आओ। ब्रेकफास्ट टेबल पर तुम्हारे डैडा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हो। ओके बेबी। हेलो मैम डैड, गुड मॉर्निंग। अभी तक ते नहीं उठी है क्या? कॉलेज के लिए देर हो रहा है। फिर आयु बोलते कि तुम लोग रात में कहाँ थे? तो जिमिन बोलते कि वो हम लोग तो अपने क्लासमेट के साथ ना पार्टी कर रहा था मैम, और कोई बात नहीं है। और वो बोलते कि ते क्यों नहीं आई जल्दी से, हम लेट हो रहा है अपना, जब तक ब्रेकफास्ट सर्व करो ते आती होगी। फिर ते आती और वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते। हेलो जिमिन, गुड मॉर्निंग। आखिर फिर जिमिन बोलते हैं कुंभकर्ण की औलाद ते, तुम्हारी वजह से ना मुझे हमेशा लेट होना पड़ता है कॉलेज के लिए, तुम इतना लेट क्यों करती हो कॉलेज के लिए? अरे जिमिना तू ये सब नहीं समझ पाएगी कि मुझे लेट क्यों होता है, क्योंकि ना मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ तो मुझे मेकअप भी करना पड़ता है, अपना लुक भी देखना पड़ता है, उसके बाद ही तो मैं तैयार होने के बाद ही ना कॉलेज जाऊँ। अच्छा अब चलो वरना मॉम फिर से चिल्लाने लगेगी, ऐसी तुम्हारी वजह से मुझे डांट सुननी पड़ी है अभी। मेरा ड्रेसअप भी हो गया और मैं रेडी भी हो गई, आज वो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही। अब मैं चलती हूँ वरना मॉम मुझे डांटने लगेंगी। फिर ते नीचे आती है और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठती है। मेरी क्या हुआ? अच्छा ते बेबी तुम आ गई, तुम आओ बैठो, मैं ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। फिर ते आकर बैठती है और आयु ब्रेकफास्ट सर्व करती है। फिर ते ब्रेकफास्ट करने लगती है और उसके बाद आयु पूछती है तुम्हारा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसा जा रहा है? फिर जो बोलता है तुम बच्चे को परेशान मत करो, मेरी बेटे को अच्छे से खाना खाने दो। यम 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 मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मेरा ना यूनिवर्सिटी का पढ़ाई बिल्कुल अच्छा। ओके बाय मॉम डैड, अगर मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो गया ना तो मुझे डांट मिलेगी। बाय बाय। ओके बाय ते बेटा, बाय ते बेटा। फिर ते घर से बाहर आती है और यूनिवर्सिटी जाने के लिए कार में बैठ जाती है। फिर कुछ देर चलने के बाद उसे गन शूट की आवाज़ आती है। फिर वो बाहर निकल कर देखती है तो काफ़ी लोग वहाँ पर थे। वो दोनों अपने अपने कार से कॉलेज के बाहर उतर जाते। सब बेवजह की है तारीफियाँ। जंकुक जो है वो अपने रूम में घोड़े बेचकर सोया हुआ होता है और सुगा जाता है उसको उठाने। जंकुक उठो और कॉलेज का टाइम हो गया। फिर जंकुक उठता है और रेडी होता है। फिर सुगा रेडी होकर नीचे आता है। फिर वो दोनों रेडी होकर नीचे आता है और वो दोनों बोलता है हेलो मॉम डैड, हम ना कॉलेज के लिए लेट हो रहा है तो हम ना कैंटीन से खा लेंगे, आप लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिए। फिर आरएम बोलता है ओके ठीक है, तुम लोग ना कैंटीन में खा लेना। फिर जिन बोलती है तुम लोग दोनों कुंभकर्ण की तरह सोए रहते हो और जब लेट होने लगता है तो भागने लगते हैं कॉलेज के लिए। ते जिमिन कार से बाहर निकलती है और क्लास में फिर ते और जिमिन रोज की तरह दौड़ी दौड़ी अपनी क्लास के अंदर जाती है और दूसरी तरफ सुगा भी अपने कार से बाहर निकलता है जंकुक के साथ और वो भी क्लास के अंदर जाता है। क्लास में आने के बाद जिमिन और ते बोलती है थैंक गॉड कि हम लोग ना टाइम पर क्लास आ गए, क्लास शुरू होने से पहले ही हम क्लास में आ गए। जंकुक क्लास के अंदर आता है क्लास शुरू होने से पहले और फिर वो अपनी सीट लेकर बैठ जाता है। सुगा बोलता है वो जंकुक तुम हमेशा की तरह क्यों आते हो क्लास में लेट? फिर जिमिन बोलती है हाय जंकुक कैसा हाल है तुम्हारा, और बताओ मेरी नज़र सिर्फ तुम पे है समझे ना। फिर ते को दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती क्योंकि ना उसे किस के बारे में कल का याद आ रहा होता। फिर वो ब्लश करते हुए अपने माइंड में बोलती है कि ओ गॉड मुझे जंकुक ने सच में किस किया, मुझे तभी भी विश्वास नहीं हो रहा इस बात पे। फिर युनजुन बोलता है हाय लीजा डार्लिंग कैसी हो तुम, और मेरे से ही बात करो, हमेशा तुम जंकुक से ही क्यों चिपकी रहती हो? फिर लीजा बोलती है पर टीचर मैं तुमसे क्या ही बात करूंगी, तुम बात करने के लायक भी नहीं हो मेरे समझे ना, मैं तुम्हें जरा सा भी अपने सामने देखना पसंद नहीं करती समझे ना, तुम मुझसे दूरी बनाकर रखा करो। लीजा की तरफ देखता और वो बोलता है ओह रियली डार्लिंग, तुम्हें पता है मैं तुम्हें काफी अच्छी तरीके से इम्प्रेस कर सकता हूँ, तुम्हें सच में लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? कभी मेरे पास आओ तो सही।
फिर लीजा जंकुक को देखती है क्लास में आते हुए और बोलती है हेलो जंकुक कैसे हो तुम, मुझे तो लगा आज तुम क्लास ही अटेंड नहीं करोगे। फिर जंकुक बोलता है ओह रियली लीजा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा, मैं तो हमेशा ही क्लास अटेंड करता हूँ। ओह हाँ जंकुक, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे लगा कि तुम टेंशन में हो क्या। लीजा बोलती है जंकुक क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ एक ही सीट पर, प्लीज तुम मना मत करना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। तो जंकुक बोलता है ओ गॉड, अगर मैंने इसे मना किया ना पता नहीं ये कितने ज्यादा हंगामा करेगी। हाँ ही बोल देता हूँ, कम से कम ये मेरा दिमाग तो नहीं खाएगी ना। फिर लीजा बोलती है ओह थैंक यू सो मच जंकुक कि तुमने मुझे अपने पास बैठने दिया। फिर वो चिपकने लगती है जंकुक से। ये सब देख के तेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो जेलसी के मारे ना वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी ये देखकर। जिमिन ते से बोलती है कि ते तुम कहाँ खोई हुई हो। फिर ते बोलती है नहीं जिमिना मैं कहीं भी नहीं खोई हुई, मैं बस कुछ सोच रही थी। अच्छा छोड़ो ये सब। जिमिन ते कहीं तुम्हें प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना और तुम मुझसे छुपा रही, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। ते बोलती है अरे नहीं मेरी बेइज्जती है तो, अगर मुझे प्यार होगा भी ना तो मैं सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी, और उससे बड़ी बात तू मेरी सिस्टर है यार। जंकुक ते को देखकर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और दूसरी तरफ सुगा जो है वो जिमिन को देख रहा होता है। हेलो क्लास, आज मैं आप लोगों का असाइनमेंट चेक करूंगा। मैंने कहा था ना कल कि आप लोग सब अपना अपना असाइनमेंट पूरा करके आना। यस सर हम लोगों ने कर लिया है। जंकुक तुमने किया? यस सर मैंने कर लिया। सुगा एज ऑलवेज सर मैं तो हमेशा करके ही लाता हूँ। हाँ मुझे तुमसे यही उम्मीदें भी थी। फिर वो ते को उठाता है तो ते बोलती है कि क्या असाइनमेंट, वो सॉरी सर आई एम रियली सॉरी सर। I'm really sorry सर, मैंने असाइनमेंट पूरा करना भूल गई। फिर बोगम बोलता है ओ अच्छा था, कोई बात नहीं, तुम ना कल जरूर करके ले आना क्योंकि ना मैं चेक करूंगा ठीक है ना। फिर ते डरते डरते बैठ जाते बोलते यस सर मैं जरूर कल करके ले आऊंगी। फिर बोगम उसकी तरफ देखकर स्माइल करता और बोलता अच्छा तुम बैठ जाओ ठीक है ना। और जंकुक ये सब देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था और वो एंग्री हो गया था ये देख। उसे ते का किसी के भी करीब आना पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता ते को शेयर करना। फिर वो क्लास खत्म होने के बाद क्लास के बाहर जाता है और ते को स्टोर रूम में खींच लेता है। मेरी जान बन के यूं न जाना, मेरी जान मुझसे दूर न जाना, मेरी जान मुझको अखियाँ फरेबी शैतानी है, आग है दिल में लग जानी है, दिल ये हमारा। अब तक तो तुम्हें समझ आ ही जाना चाहिए स्वीट हार्ट कि मैंने तुम्हें ये पनिशमेंट क्यों दी है। अब तुम समझ गए ना, तुम्हें उस टीचर से दूर रहना है। फिर ते ये सुनकर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और वो बोलती है ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? हाँ अच्छा तो मेरी बेबी गर्ल को ये जानना है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो सुनो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू समझी डैम इट, तुम्हें उस किसी के भी करीब नहीं जाने देना मैं चाहती। ये सुनकर ते ब्लश करने लगती और खुश हो जाती। हाँ हाँ ही ही हाँ हाँ ही ही हाँ 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 ही ही। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े तो तुम्हारे झुके बदली तो हवा क्यों बहती गाते है क्यों बहती बहती। कैसे कहूँ इश्क में तेरे। यहीं पे ये पार्ट एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।
कर लेना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हॉट और रोमांटिक होने वाली है। जिन और आरम वापस घर आ जाता है और जिन बोलती है बहुत अच्छा हो कि हमने फिक्स कर दी डेट। और ना फिर आरम बोलता है कि तुम्हें हमें इन सब ये इसके बारे में अपने दोनों बच्चों से डिस्कशन कर लेना चाहिए। तो फिर जिन बोलती है हाँ मैं डाइनिंग टेबल को सजा देती हूँ खुद से और आप उन दोनों को बुला कर ले आइए, फिर हम उनसे बात करेंगे। फिर आरम जाता है जंकुक और सुगा को बुलाने के लिए कि बेटा चलो और डाइनिंग टेबल पर तुम्हारी मॉम इंतजार कर रही है और अपना डिनर करो। फिर जंकुक नीचे आता है, बोलता है हेलो मॉम डैड, आप लोगों ने खाना लगा दिया? तो जिन बोलती है हाँ तुम बैठो मैं सर्व करती हूँ। और वो पूछती है सुगा कहाँ है? तो जंकुक बोलता है वो रेडी हो रहा है, आ रहा है वो। फिर सुगा आता है, सुगा बोलता है हेलो मॉम डैड। फिर जिन और आयन बोलते हैं हेलो बेटा तुम बैठो और अब हम डिनर करेंगे, सर्व कर रही हूँ मैं। और डिनर के बीच में ही जंकुक और सुगा को बोलती है कि मैंने तुम दोनों की वेडिंग फिक्स कर दी है। जंकुक और सुगा ये सुनकर बहुत ज़्यादा एंगर में खड़े हो जाता है चेयर से। और फिर सुगा बोलता है हाउ कैन यू डू दिस मॉम डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा आपकी पसंद की लड़की से, समझे आप? फिर जंकुक बोलता है मॉम डैड ये सब क्यों कर रहा है? अभी तो हमारी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है, हमारी ग्रेजुएशन तक तो आप रुक सकते थे ना। आपको पता है ना कि हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल भी। मॉम आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर हमें जब भी शादी करनी होगी तो हम दोनों आपको बता देंगे ना, आप तब तक तो रुक ही सकती है। फिर आरम बोलता है अगर तुम दोनों में से किसी ने शादी करने से मना किया ना तो मैं घर से चला जाऊँगा, फिर तुम लोग दोनों अपना देखते रहना, समझे कि नहीं? और वो गुस्से से अपने रूम में चला जाता है आरम। और फिर जंकुक घर से बाहर चला जाता है उठकर। फिर जिन बोलती है इन बच्चों का ना अलग ही नौटंकी है, पता नहीं मैं क्या करूँ सबका। और बोलती है ये जंकुक बिना बिना खाए ही घर से बाहर चला गया, आपने तो इसकी तो मैं खबर लेती हूँ। मैं अपनी पिंक चप्पल से इन दोनों को नहीं धोया तब इन्हें पता चलेगा मेरी कीमत क्या है। आफ्टर सम टाइम जंकुक और सुगा अलग अलग क्लब में जाते हैं और जंकुक क्लब जाता है और वो वेटर को ऑर्डर देता है कि तुम मेरे लिए यहाँ की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंसिव ड्रिंक लेकर आओ। फिर वेटर इस जंकुक के डार्क ऑरे को देखकर वो डरने लगता है और वहाँ से और फिर वेटर कुछ देर बाद ही ड्रिंक सर्व कर देता है और जंकुक ड्रिंक करने लगता है। वो शॉट पे शॉट मारे जा रहा था और सुगा भी ड्रिंक करने के बाद टल्ली हो चुका था। फिर जंकुक को सुगा बोलता है कि जंकुक आप इतने ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो? अगर मॉम को पता चला ना तो वो हम दोनों को कूट देगी। फिर जंकुक बोलता है तुम चुप रहोगे सुगा, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम्हें पीना है तो पियो और नहीं पीना है तो यहाँ से चले जाओ, समझे कि नहीं समझे? फिर सुगा बोलता है ओके मैं आपको नहीं रोक रहा। फिर जंकुक पूरे 10 बोतल ड्रिंक करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। फिर वो ते को कॉल करता है, ते का फ़ोन रिंग होने लगता है। तो फिर ते देखती है स्क्रीन पे देखती है, वो बोलते हैं जंकुक मुझे इस टाइम जंकुक क्यों कॉल कर रहा है, वो 10 बजे रात को मुझे क्यों कॉल कर रहा है? फिर वो थोड़ी देर सोचती है और वो कॉल को उठा लेती है। कॉल उठाती है तो वहाँ पर से कुछ आवाज़ नहीं आ रहा था। तो ते बोलती है हेलो जंकुक क्या है तुम हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो कुछ देर बाद जंकुक बोलता है हेलो ते डियर स्वीटहार्ट, तुमको पता है मॉम ने मेरी शादी फिक्स कर दी, मैं मॉम को कभी माफ नहीं करूँगा। मॉम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ते डियर क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी कभी भी? तो बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ? तो जंकुक बोलता है मैं तुम्हें ना एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम वहाँ पर आ जाओ, ये क्लब का एड्रेस है। क्या क्लब? नहीं मॉम नहीं मानेगी। तो फिर जंकुक बोलता है अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो तुम आज आओगे जरूर यहाँ। फिर तो बोलती है अब ये क्या मुसीबत है? ये बोलकर जंकुक कॉल कट कर देता है। फिर तो बोलती है अगर मैं नहीं गई तो पता नहीं है किसके साथ क्या करेगा और कल सुबह ये मुझे क्या क्या सुनाएगा। फिर तो चली जाती है क्लब और उसके बाद क्लब में वो जाकर देखती है तो जंकुक काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था और वो डांस कर रहा था। फिर वो ते को अपने करीब खींच लेता स्टेज पे। फिर वो दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं और कुछ देर बाद डांस और पार्टी खत्म होता है और उसके बाद जंकुक और ते स्टेज से नीचे आता है। फिर जंकुक हॉट सा डांस करता है, लड़कियां तो पिघल ही जाएंगी देखकर। और उसके बाद ते स्माइल कर रही होती है और ते बोलती है जंकुक अब चलो हम लोग भी नीचे चलते हैं स्टेज से। वो दोनों नीचे उतर जाते हैं। फिर जंकुक बोलता है ते तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर ते बोलती है हाँ जंकुक मैं भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, आई लव यू टू जंकुक। I really want to badly kiss you and make you mine. Can I? ते बोलती है yes you can जंकुक तुम कितने ज़्यादा सीरियस हो, क्या ये सब भी बातें किया जाता है? अगर तुम्हें किस करना है तो करो ना, पूछ क्यों रहे हो जंकुक? प्लीज मुझे टीज मत करो।
तुमसे मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? फिर जमीन बोलती फिर पूछने वाली क्या बात है बिल्लू, तुम मुझे जब चाहो तब किस कर सकते हो। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और उसी बीच वेटर ड्रिंक लेकर आ जाता है। तो सुगा बोलता तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो, ड्रिंक रखो और यहाँ से चले जाओ। सुबह के डार्क ऑरे को देखते हुए वेटर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो ड्रिंक सर्व करता है और वहाँ से चला जाता है काउंटर पे। और फिर सुगा और जमीन कंटिन्यू किसिंग करने लगते हैं। वो दोनों किस करते करते सुगा जमीन को ब्राइडल स्टाइल में होल्ड करता है और वो उसे होटल रूम में लेकर जाता है। फिर वो बेड पर थ्रो करता है जमीन को और उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है बेबी डॉल मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। ये सब देखती है कि वो जंकुक के साथ लेटी हुई है एक ही बेड पर और उस दोनों के कपड़े जो है वो चेंज है। तो वो पहले शॉक हो जाती है। फिर वो जंकुक को देखती है जो कि जंकुक बिल्कुल आराम से सोया हुआ होता है। तो ते उसके फेस को टच करने लगती है और उसे देखकर ब्लश कर रही होती है। वो बोलती है कि जंकुक तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुमने मेरा बहुत ज़्यादा कल ख्याल रखा था। फिर थोड़ी देर बाद जंकुक उठता है और बोलता है हेलो बेबी, कैसी हो डार्लिंग, कल तुम्हें मज़ा तो आया था ना? हाँ, कहीं तुम्हें मेरे साथ बेड शेयर करके तक ऐसा तो नहीं लगा ना कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जंकुक तुम मुझे टीज कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें जान मार दूंगी, समझे कि नहीं? अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद वो होटल रूम से निकलते हैं और जंकुक और तेंगे अपनी कार में बैठकर वापस अपने घर आने लगते हैं। जंकुक कार ते के घर के पास रुकता है और वो बोलता है कि ते तुम अपना ख्याल रखना। ते बोलती है अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ। तो जंकुक बोलता है बेबी डॉल तुम एक चीज़ भूल रही हो। ते बोलती है क्या? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं भूली हूँ, मेरी सब सामान तो मेरे पास ही है ना। फिर जंकुक बोलता है तुम मेरा गुड बाय किस देना भूल रही हो बेबी डॉल, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? फिर वो दोनों किस करते हैं और उसके बाद ते अपने घर चली जाती है कार से निकलकर। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जमीन होती है होटल रूम के बेड पर। वो देखती है कि सुगा ने उसको हक कर रखा है। वो दोनों हक करके एक दूसरे को सो के होता है। फिर जमीन उठती है और बोलती है सुगा उठो, देखो मॉर्निंग भी हो गई, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, उठो मुझे घर भी जाना है वापस। फिर सुगा बोलता है ओ बेबी जिमिना तुम भी ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हो, अभी सो जाओ ना, मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ सो जाना। फिर जिमिना बोलती है तुम्हें हमेशा सोना ही होता है क्या, उठो ना, मैं तुम्हें मार मार के कुछ और बना दूँगी, समझे ना? तुमने मेरी पूरी कमर तोड़ दी है, तुम मुझे फ्रेश करवाओ और मुझे खाने के लिए कुछ ला कर दो, समझे? और मुझे घर भी जाना है, चलो। फिर सुगा उठता है और वो फ्रेश होता है, जमीन को भी फ्रेश करवाता है। फिर वो दोनों खाते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। सुबह जमीन के घर के पास आकर कार रोक देता है और बोलता है कि अपना ख्याल रखना बेबी। और फिर बोलती है तुम भी बिल्लू। फिर सुगा बोलता है कि तुम कुछ भूल रही हो डार्लिंग। और वो जमीन को ग्रैब करता है वेस्ट से और अपनी तरफ खींचकर अपने लिप्स को जमीन के लिप्स से अटैच करता है और इंटेंशनली डीपली किस करने लगता है। जिमिना को सांस में लिया जा रहा था तो वो सुगा को हिट करने लगती है और उसको दूर करके सुगा बोलता है ओ बेबी डार्लिंग मैं तुम्हें और भी ज़्यादा टच करना चाहता था, तुमने हटा क्यों दिया? फिर जिमिन बोलती है मैं तुम्हें मार दूंगी जान से, समझे ना? तुम मेरी जान लेना चाहते हैं? हाँ मेरी सांस रोक कर तुम मुझे मारना चाहते थे, मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम रुक जाओगी कुछ दिन और। फिर ते और जिमिन रेडी होकर नीचे आती है और वो दोनों अपने कॉलेज के लिए चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ जंकुक रेडी होकर नीचे आता है और बोलता है सुगा तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, आज हमारे कॉलेज में पार्टी भी होगा। तो फिर सुगा भी रेडी होकर आता है और वो दोनों भी कॉलेज के लिए निकल जाता है। फिर ते और जिमिन कॉलेज पहुँचती है और वो देखती है कि कॉलेज बहुत अच्छी तरीके से सजा हुआ है। वो सबको उनका सर्टिफिकेट मिलता है, जंकुक और सुगा को भी सर्टिफिकेट मिलता है। और फिर वो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और ग्रुप फोटोज खिंचवाने लगते हैं। ये बोलता है जिमिन तुम दोनों रेडी हो गई हो ना बेबी? फिर बोलता है कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो बेबी, तुम्हें किसी की भी नजर ना लगे, मेरी प्रिंसेस कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, मैं ना तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। फिर ते बोलती है ओ डैडी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम मिलने आ सकते हैं ना आपसे, आप भी, आपको जब भी दिल करे ना मुझसे मिलने चले आइएगा डैडी प्लीज़ हम दोनों से।
रिजवान बोलते हैं वो भी आप भी ना, आप इतने ज़्यादा उदास क्यों हो रहा है? वैसे भी हमने अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह की है जहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जिन और आरम उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। फिर जेब बोलता है हाँ मुझे पता है, तभी तो मैंने हाँ कर दिया शादी के लिए, क्योंकि जिन और आरम बहुत अच्छे मेरे बेस्ट फ्रेंड है वो दोनों, मुझे उन दोनों पर विश्वास है। फिर रिजवान बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब आप भी रेडी हो जाइए वरना फिर हमें देर हो जाएगी वेडिंग हॉल पहुँचते पहुँचते। फिर वो सब रेडी होते हैं, फिर तो रेडी होकर आती है और वो कार में बैठती है और चल जाती है वेडिंग हॉल की तरफ। फिर जंकुक कार से उतरता है, वो भी रेडी होकर आता अपने घर से और वेडिंग हॉल की तरफ चला जाता है। सुगा भी रेडी होकर आता है और वो पूछता है मॉम डैड मैं कैसा लग रहा हूँ? जिन और आरम बोलता है कि अरे बेबी तुम ना बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो। फिर आरम बोलता है कोई शक, तुम मेरे बेटे हो और तुम इस तरह की बातें पूछ रहे हो? फिर बोलता है सुगा हाँ मुझे पता है, लेकिन ना आज मेरी वेडिंग है ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। फिर बोलती है जिन अरे बेटा तुम्हें नर्वस फील करने की क्या ज़रूरत है? फिर जिन बोलती है आरम से कि ना मुझे तेवर जमीन बहुत पसंद है और वो दोनों अगर मेरे घर आएगी ना तो मैं उसे बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह प्यार करूँगी। फिर वायन जाती है और सुगा के पास जिमिन को ले जाकर खड़ा कर देती है। फिर सुगा और जिमिन एक साथ खड़े रहते हैं, वो दोनों आई कांटेक्ट कर रहे थे और जिमिन बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। फिर जंकुक को ले जाकर वो लोग ते के सामने खड़ा कर देते हैं और ते ये देखकर काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और फिर वायन वहाँ पर से चली जाती है वेडिंग हॉल। उसके बाद वो लोग अपनी मैरिज को लॉक करने के लिए किस करते हैं। जंकुक कार से उतरता है और अपने घर में आता है और फिर ते और जिमिन भी घर आते कार से उतर के फिर सुबह आता है और सुबह घर के अंदर आता है। फिर जिन बोलते हैं ओ मेरे दोनों बंगले तुम दोनों वहीं करते हैं, तुम लोगों का नज़र तो उतारो। फिर वो थाली लेकर आती है और तो चारों की नज़र उतारते हैं, बोलते हैं मेरे दोनों निकलने बेटे में कोई तो ढंग का काम किया ना, मुझे तो लगता था कि इन दोनों से कुछ भी नहीं हो सकता है। अब आओ तुम लोग दोनों खड़े क्यों बाहर अंदर अंदर। फिर दोनों जिमिन और ते घर के अंदर आती है और जिन बोलते हैं कि तुम्हें ना बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम दोनों को ना ये दोनों परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो, समझी था? तुम दोनों के बदले मैं इससे लूँगी, मैं अपना पिंक स्लीपर का यूज़ करके इन लोगों के दिमाग को ठिकाने लगा दूँगी, ठीक है? फिर जंकुक आता है और तेको ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और अपने रूम में लेकर जाता है। तेको का रूम बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड था और काफ़ी समझी ना तुम? ते बोलती है जंकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मैं मॉम को बता दूंगी। तो फिर जंकुक बोलता है क्या तुम ये सब भी मॉम को बताओगी? तब तो अच्छा ही है, चलो ठीक है तब मैं करता हूँ और तुम मॉम को बता देना। फिर ते बोलती है यू सेमलेस बनी, तुम्हें ना शर्म वरम तो आती नहीं है और तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, आज मैं नहीं करना चाहती ना, नहीं तो मैं बिल्कुल भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो ते को किस करने लगता है और ते के ऊपर आ जाता है। वो बोलता है बेबी डॉल क्या तुम अपनी क्लोथ्स खुद से रिमूव करोगी या फिर डैडी करे? ते बोलती है तुम ये सब छोड़ो ना प्लीज़, हम कभी और कर लेंगे। जंकुक बोलता है नहीं मैं अपना वेडिंग नाइट ऐसे नहीं जान दूंगा। फिर वो ते को और खुद को अनकवर करता है। जंकुक बोलता है कि बेबी डॉल तुम अपने लेग को डैडी के लिए स्प्रेड तो करो। फिर ते वैसे ही करती है और फिर जंकुक अपने टंग को ते के माउथ में स्लाइड कर देता है और वो दोनों डीपली किस में खो जाते हैं। कुछ देर बाद जंकुक अपने लिप्स को ते के नेक फिर जंकुक जब ते प्रिपेयर हो जाती है तो वो बोलता है कि बेबी डॉल मैं तुम्हारे अंदर खुद को इन करने वाला हूँ, तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा प्लीज़ बर्दाश्त कर लेना ते प्लीज़ मेरे लिए। फिर वो खुद को स्लाइड करता है। वो बोलता है तुम इतनी ज़्यादा टाइट कैसे हो? वहाँ पर बहुत सारे केसेस और लव बाइट देने लगता है। वो धीरे धीरे करके अपने हैंड को ते के और भी ज़्यादा कनेक्ट होता है। लोग में दोनों जल्दी से ऐसे जाकर के
फिर जमीन से धीरे धीरे से बातें तुम्हारा बहुत कम कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे शांति से ये सब करने दो और रिस्पॉन्स करो तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें हाइट नहीं करूँगा। और फिर वो दोनों करने लगे। फिर सुगा अपने लिटिल मेंबर जमीन के अंदर इन करता है। जमीन अचानक से वो चिल्ला उठती है, आह सुगा तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अभी तुम मूव मत करना, मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझे ना। फिर सुगा बोलता है अच्छा रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें अभी नहीं मूव करूँगा, ठीक है, जब तुम्हें अच्छा लगेगा तब हम मूव करेंगे, ठीक है ना। फिर वो दोनों किस करते हैं और फिर जमीन मान जाती है। फिर वो जमीन को वेस्ट से ग्रैब करता है और बेड पर रख देता है और उसके ऊपर आकर उसको डीपली किस करने लगता है और अपनी हैंड को जमीन के बुक्स पर स्लाइड कर देता है और उसे मसाज करने लगता है। जमीन बोलती है सुगा ऐसा मत करो, सुगा तुम ये सब मत करना प्लीज। फिर जो सुगा बोलता है बेवड़ा मैं तुम्हारा मिल्क टेस्ट करना चाहता हूँ, क्या नहीं। और वो अपने मौत को जमीन के पास में जाता है और वो बिजी हो जाते हैं वो दोनों। फिर वो वहाँ से जब उसका मन भर जाता है तो वो नीचे आ जाता है। फिर जब जमीन को रिलैक्स फील होने लगता है तो जमीन बोलती है मूव करो। फिर सुगा बोलता है जमीना मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा जल्दी तो तुम्हें है। फिर वो जमीन के अंदर मूव करने लगता है और उसे डीपली थ्रस्ट देने लगता है। जमीन बोलती है तुम मुझे मारना चाहते हो, सुगा डू इट फास्ट डार्लिंग डू इट फास्ट। फिर सुगा बोलता है कि बेबी डॉल अगर तुम चाहती हो ना कि मैं फास्ट कर लूँ तो मुझे डैडी बोलो। फिर जमीन बोलती है हाँ डैडी डू इट फास्ट डैडी, डैडी और फास्ट करो डैडी, डैडी मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। फिर सुगा बोलता है ओके बेबी डॉल और वो डीपली थ्रस्ट देने लगता है। ओके तो अब ये वन शॉट जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है और मैं कुछ दिनों बाद एक नई वन शॉट्स को शुरू करूँगी। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहना, लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। गुड